नमस्कार दोस्तों। रुलाने वाली कहानी, दर्द भरी लड़की की कहानी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांत की बनावट अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल का बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गया। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बुला करते थे तो आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था इसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे इसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़े होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने के लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे थे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा था आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी ही थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वाले को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए कि जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता करती थी कि पापा हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाने बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताब, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाने बनाने का जो तरीका था उससे खाने में जो स्वादिष्ट था उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने के में आरती की जितने भी आजू बाजू औरतें थी उस सभी औरतों में ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिसे आरती औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है तो औरत आरती के पास में जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरतें ये भी सोचती थी कि आरती द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी की बस की बात नहीं थी। आरती के हाथों में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़के
वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोते हुए कहती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़के वाला आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता था उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं। इस मनहूस को कोई भी शादी ठीक नहीं हो रहा है। और औरत माँ ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर किसी को पसंद नहीं आता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुम्हें ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उन पे छोड़ दो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ये कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।